हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वी आर स्टडिंग द डेवलपमेंटल साइकोलॉजी और इसके अंदर हम देखेंगे फिजिकल डेवलपमेंट इन इन्फेंसी के किस तरह फिजिकल डेवलपमेंट होती है इन्फेंसी के अंदर। सो हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस द फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंसी। इसके अंदर हम देखेंगे पैटर्न ऑफ ग्रोथ, हाइट एंड वेट, द ब्रेन देखेंगे, स्लीप एंड न्यूट्रिशन देखेंगे। ये टॉपिक्स में आपको, ये इंट्रोडक्शन की वीडियो और मैं आपको बताऊंगी कि हमने ये चैप्टर पढ़ना है और इसके अंदर ये हम टॉपिक कवर करने लगे। फिर हम मोटर डेवलपमेंट पढ़ेंगे, द डायनामिक सिस्टम व्यू। Then we are going to study reflexive, then gross motor skills and fine motor skills. Then the third part and the last part of this chapter, sensory and perceptual development. यहाँ पे senses और perception, sensation और perception के लिए हम difference basically देखेंगे। फिर ecological, visual perception, other senses, intermodal perceptions and perceptual motor coupling, ये हम सारा कुछ देखेंगे। So आज हम अपनी वीडियो का इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसके अंदर हम अपना पहला टॉपिक को कवर करने लगे हैं, पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ, जो कि फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन इन्फेंसी के अंदर आता है। सो व्हाट इज़ द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। मैंने ये देखें काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है, तो मैंने जो है ना वो क्या किया, शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश की। आपके पास बुक होगी तो आप पढ़ेंगे ज़रूर, बुक साथ ज़रूर रखिएगा। मैं आपको एक शॉर्ट व्यूज़ दूँगी जिसके अंदर आपको पूरा एक कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये मैंने हेडिंग्स बनाई हुई है कि सबसे पहले पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ के अंदर हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे, फिर हम इसकी टाइप्स को देखेंगे, ये जो 2 टाइप्स हैं, और फिर हम ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा पैटर्न्स ऑफ ग्रोथ। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि इसका पैटर्न ऑफ ग्रोथ क्या है और क्या डेफिनेशन और क्या चीज़ें। सो चेंजेस इन प्रपोर्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग ग्रोथ इज कॉल्ड पैटर्न ऑफ ग्रोथ। मतलब जो आपके बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे होते हैं आपकी ग्रोथ के दौरान, उनको हम पैटर्न ऑफ ग्रोथ कहते हैं। इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम इन्फेंसी थ्रू अडल्टहुड। आपको पता है ये इन्फेंसी है, ये अडल्टहुड है। ठीक है, आपको मैं अभी वो पूरा अभी थोड़ी आगे जब आप वीडियोस आएंगी तो आप पूरा ग्रोथ पैटर्न आपको मैं पढ़ाऊँगी अच्छी तरीके से कि इन्फेंसी के अंदर क्या होता है, वो सारा कुछ बताऊँगी। ठीक है, सो इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। वन ऑफ द मोस्ट नोटिसेबल फिजिकल चेंज इज दैट द हेड बिकम स्मॉलर इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी। अब इस डायग्राम से देखें कि यहाँ पे हमारे पास फीटल एज है ये। सो इसके अंदर जो है ना, हमारे पास जब बेबी बॉर्न हो रहा होता है, जब इन्फेंसी के अंदर हो, इन्फेंसी तो ये है ना, सो जब फीटल एज के अंदर होता है तो उसका हेड जो है उसके बाकी बॉडी से बड़ा होता है। ये आपने बात याद रखनी है यहाँ पे, ये तो कॉमन एंड नेचुरल बात है। जिस तरह बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसी तरह उसकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो रहा है और हेड जो है ना वो एज़ कम्पेयर टू छोटा हो रहा होता है बॉडी से। सो यहाँ पे अब हम पढ़ेंगे पैटर्न ऑफ ग्रोथ की जो 2 टाइप्स है, सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमोडिस्टल। सो इस सेफेलोकॉर्डल के अंदर ये मैंने डिफरेंस के फॉर्म में अरेंज किया, जिसके अंदर आपको पूरी क्लियर कट कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। सो सेफेलोकॉर्डल के अंदर आप देखेंगे कि ग्रोथ फ्रॉम टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम, फ्रॉम हेड टू डाउनवर्ड आपकी ग्रोथ होती है। अब जो हम इसकी एक्सप्लेनेशन के अंदर ये लाइन देखेंगे, द सेफेलोकॉर्डल पैटर्न इज द सीक्वेंस इन विद द अर्लीस्ट ग्रोथ, जो आपकी शुरुआत की ग्रोथ है, ऑलवेज अकर एट द टॉप द हेड। हमेशा आपके टॉप पे आपके हेड से ये ग्रोथ स्टार्ट होती है विथ फिजिकल ग्रोथ, और ये ग्रोथ क्या होती है, फिजिकल होती है। एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फीचर ग्रेजुअली वर्किंग देयर वे डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, मतलब डाउन देयर वे डाउन, यहाँ तक आप देखेंगे टॉप टू बॉटम आप पहले कर चुके हैं। ये आप करेंगे सेकंड, जो आपकी डिफरेंस के अगर आएगा तो सेकंड हेडिंग में आप ये क्लासीफाई करेंगे कि सेफेलोकॉर्डल के अंदर क्या होता है कि हमारी जो इन्फेंट है उसकी ग्रोथ होती है टॉप से बॉटम। इट इज़ अ सीक्वेंस इन विच द अर्लीस्ट ग्रोथ ऑलवेज अकर्स एट द टॉप, दैट इज द हेड, विथ फिजिकल ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन ऑफ फीचर्स ग्रेजुअली वर्किंग देयर वे डाउन। अब अगर मैं पहले आपको ये वाला कवर कराती हूँ, फिर इसकी तरफ जाते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या आएगी, ये मैंने एग्जाम्पल लिखी हुई है। When the babies are born, they have a head larger than their other parts, that is they follow cephalocaudal order या cephalocaudal pattern of growth। अब इसके अलावा यहाँ से भी आप एग्जाम्पल देख लें, टॉप पार्ट द हेड, मतलब द आइज एंड ब्रेन ग्रोज फास्टर देन लोअर पार्ट सच एज ग्रो जॉज। ठीक है ना, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि जो हमारी आइज़ है और जो हमारा ब्रेन है वो ज़्यादा ग्रो करता है सेफेलोकॉर्डल जो ऑर्डर है, पैटर्न है, उसके मुताबिक देन आर जॉज इन द अर्लीस्ट डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपने ज़रूर लिखना है। अब हम यहाँ देखते हैं ग्रोथ फ्रॉम इनर टू आउटर बॉडी, प्रॉक्सिमो डिस्टल हम देख रहे हैं सेकंड पॉइंट।
इसके अंदर आप ये देखेंगे कि प्रॉक्सिमल डिस्टल के अंदर आपके पास क्या है, द सीक्वेंस में ग्रो स्टार्ट फ्रॉम सेंटर ऑफ द बॉडी एंड मूव्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिटीज़। ये है कि यहाँ पे क्या होता है कि ग्रोथ होती है सेंटर ऑफ द बॉडी और ये एक्सट्रीमिटीज़ बाहर की तरफ निकलती है, एक्सट्रीम्स की तरफ निकलती है। अब आपको एग्जांपल से और क्लियरली इसको समझ आ जाएगा। सो एग्जांपल में हमारे पास आते हैं, इन्फेंट कंट्रोल द मसल्स ऑफ द ट्रंक एंड आर्म्स बिफोर दे कंट्रोल द हैंड्स एंड फिंगर। अब जो इन्फेंट्स है वो अपने हैंड या आपके फिंगर्स है या आपके हैंड है, इसकी कंट्रोल, मूवमेंट को कंट्रोल करने से पहले आपने देखा होगा कि वो अपने आर्म्स को कंट्रोल करते हैं, अपने ट्रंक्स को कंट्रोल करते हैं। ये प्रॉक्सिमल डिस्टल है कि आपकी इनर सेंटर्स बॉडी से, मतलब जो आपकी जो आपकी आर्म्स है वहाँ से ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो आप पहले उसको उन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, तब आप अपनी फिंगर्स या हैंड्स को कंट्रोल करते हैं। सो ये हमारी फर्स्ट एग्जांपल में आ गई। सेकेंड एग्जांपल है द होल हैंड बिफोर दे कैन कंट्रोल इंडिविजुअल्स फिंगर, कि आप पहले अपने पूरे हाथ को हिलाना सीखते हो, फिर आप अपनी फिंगर्स को कंट्रोल करना सीखते हो। सो इट वाज ऑल अबाउट द पैटर्न ऑफ ग्रोथ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द अदर विच इज़ द हाइट एंड वेट। सो हाइट एंड वेट के अंदर ये मैंने एक टेबल बना दी है, तो इसके अंदर आपको पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा इसका। सो देखते हैं टेबल को। सो यहाँ पे जो हाइट है ना और वेट है, जो एवरेज हाइट और वेट है वो एवरेज नॉर्थ अमेरिकन न्यूबॉर्न एस, ये 20 इंचज़ है हाइट है और 7.6 पाउंड वेट है। अब जो 95% जो होते हैं ना वो न्यू बॉर्न्स, ये आपने याद ही करना है, एक किस्म का एक आपके अंदर डेट्स टाइप हैं, कुछ मेमोराइजिंग वाली चीज़ें। 18 to 22 इंचज़ हाइट होती है और यहाँ पे 5 to 10 पाउंड्स होता है वेट, इसके बिटवीन रहता है। और फिर आपने ये बताना है कि न्यूबॉर्न जैसे ही पैदा होता है, आफ्टर सेवरल डेज उसका जो हाइट है वो 5 to 6 पाउंसेस हो जाती हैं, या यहाँ पे मिसिंग है 5 to 6 पाउंसेस हो जाती हैं फर्स्ट वीक में। और जो दे हैव डबल्ड देयर बर्थ वेट बाय द एज ऑफ 4 months। सो यहाँ पे जो वेट है वो उनका डबल हो जाता है जब वो 4 माह के होते हैं, ठीक है। या आपने इसको, हाइट एंड वेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, और ये पार्ट जो है वो पैटर्न ऑफ ग्रोथ, ये शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ब्रेन को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम चलते हैं अपने आगे, ये ब्रेन डेवलपमेंट हम बाद में करेंगे। स्लीप है, तो स्लीप के अंदर ना ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा एक्चुअली लंबा टॉपिक है, ये देखिए। फिर हम इसमें इन्फेंट स्लीप डिस्कस करेंगे, फिर रेम एंड नॉन रेम स्लीप, फिर SID स्लीप के कॉजेज़ है, शेयर स्लीप, तो ये काफ़ी लंबा टॉपिक है। सो अभी जो है ना, मैं आपको ये अगली वीडियो में, जो मेरी अपकमिंग वीडियो होगी उसके अंदर मैं स्लीप आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो अगर आपको ये चीज़ें मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लगा हो, या फिर आपको ये वीडियो मीनिंगफुल लगी और आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये जो मैंने आपको दोबारा बता देती हूँ, पैटर्न ऑफ ग्रोथ शॉर्ट के लिए, हाइट एंड वेट MCQs के लिए। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर एंड टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस द sleep and nutrition. So stay tuned with my YouTube channel. Thank you for watching this video.